हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आज जो है हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं ओजोन के बारे में, ठीक ना। इसके साथ ही जो है जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके साथ ही जो है आपका एक है कचरा का प्रबंधन, तो उस पर हम लोग जो है बात करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। ये जो है आपका मतलब टीवी पे या फिर बहुत जगह आपने ऐड सुनते रहते हैं। ऐड्स क्या मतलब, ये जो है रियल में सच में ऐसा करना चाहिए। ठीक है, एक कदम जो है स्वच्छता की ओर, ये जो आप सुनते रहते हैं बिल्कुल मतलब अपने आसपास जो है स्वच्छ रखना ही चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग जो है उसी पे बात करने वाले हैं, ठीक ना। इसके साथ ही जो है आज मुख्य रूप से जो है ओजोन, तो आज ओजोन के बारे में बात करने वाले। इससे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलता है, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ओजोन की सबसे पहले बात करें तो ओजोन है क्या। ओजोन जो है वो है क्या, तो ओजोन का आपको फॉर्मूला जो है पूछा जाता है कभी कभी। तो ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। ध्यान दीजिएगा, ओजोन का फॉर्मूला O3। O2 क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होता है जो कि हम लोग सांस लेते हैं। और O जो होता है ये आपका स्वतंत्र ऑक्सीजन होता है, यानी नेसेंट ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों मैंने आपको बता दिया। O आपका स्वतंत्र ऑक्सीजन, O2 आपका ऑक्सीजन गैस, O3 आपका ओजोन गैस। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले किसकी, ओजोन गैस की, है ओजोन परत की। ठीक है, तो ओजोन परत जो होता है ये जो है इसका जो है काम क्या है, सबसे पहले इसका जो है काम क्या है ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक ना। और ये बनते कैसे हैं ये भी जानेंगे, ठीक ना। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो है जितने भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, और कोई सा भी चाहे सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, सभी जगह जो है आप क्या कीजिए, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट जो है जुड़ सके और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, और इसके साथ ही जो है अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं और क्लास को देख रहे हैं तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास जो है डेली आपका सुबह 10 बजे मंडे टू सैटरडे होता है, ठीक ना। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, 10 बजे जो है मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए, आपका डेली क्लास जो है 10 बजे आ जाता है। ठीक है, तो आप डेली क्लास कर सकते हैं। और ये क्लास आपका कहाँ पे, यूट्यूब पे होता है, ठीक ना। और यूट्यूब पे ये हमेशा अवेलेबल रहता है। अगर आप 10 बजे क्लास नहीं कर पाते हैं तो आप कभी भी क्लास कर सकते हैं 10 बजे के बाद, ठीक ना। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने सभी ने शेयर कर दिया होगा क्लास को। अब चलते हैं हम लोग देखो टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, ओजोन परत। तो देखो ओजोन परत जो है ये एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये एक ऑक्सीजन का यौगिक है, ठीक ना। ये O3 तीन स्वतंत्र ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ एक ऑक्सीजन का यौगिक है जिसको ओजोन कहते हैं, ठीक ना। और ओजोन का क्या काम है अब ये जान लीजिए। तो ओजोन का काम है ये पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है। क्या करता है ये, पराबैंगनी किरण, अल्ट्रा वायलेट, यूवी रे। इसका 3 नाम जो है आप याद रखिएगा, एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। या तो आपको क्या लिखा हुआ रहेगा, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण, ठीक है। दूसरा आपको क्या लिखा हुआ रह सकता है, यूवी रे, यूवी रे। तीसरा आपको लिख सकता है अल्ट्रा वायलेट, ठीक ना, अल्ट्रा वायलेट किरण, अल्ट्रा वायलेट किरण, ठीक ना। इसको शॉर्टकट में जो है इस तरह से भी लिखा जा सकता है, यूवी रे, ठीक ना। यूवी किरण भी लिख सकता है। तो इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, आप समझ जाइएगा अब आप। तो ये जो होते हैं ओजोन परत का काम क्या है, ये
अल्ट्रावायलेट किरण को अवशोषित करता है। अब इसको अवशोषित करने से हमको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? सिंपल सा बात है, हम सोचेंगे तो यही कि इसको अवशोषित करने से मतलब जीव को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। ये आ ही जाए तो क्या दिक्कत है, और नहीं भी आए तो भी क्या दिक्कत है? तो नहीं दिक्कत है। अल्ट्रावायलेट किरण अगर आता है पृथ्वी पे तो इसका नुकसान ये है अल्ट्रावायलेट किरण का कि ये जब पृथ्वी पे आएगा तो इससे जो है जीव में त्वचा कैंसर हो जाएगा। त्वचा कैंसर मतलब समझ रहे हैं ना? त्वचा किसको बोलते हैं? त्वचा जो ऊपरी भाग होता है, कहने का मतलब जैसे कि हाथ का ऊपरी भाग, यानी हाथ का ऊपरी भाग जो होता है जिसको क्या बोलते हैं, मतलब स्किन 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 कैंसर जिसको बोलते हैं, तो ये जो है हो जाएगा सबको त्वचा कैंसर। ठीक है, तो ये जो है इसी के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक ना? पराबैंगनी किरण जो है ये त्वचा कैंसर उत्पन्न करता है और ओजोन जो है इसको अवशोषित कर लेता है, तो इसीलिए ये जो है फ़ायदेमंद है। वैसे अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन जो है एक अत्यंत विषैला गैस है। ठीक ना? ओजोन जो है क्या है? एक अत्यंत विषैला गैस है। ठीक ना? ओजोन का अणु जो है देखो यहाँ पे है ना, 3 परमाणुओं से बनते हैं, जबकि यह सामान्य ऑक्सीजन की चर्चा करें तो ये कितना 2 परमाणु से बनते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और एक से जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्वतंत्र ऑक्सीजन बोलते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। मैंने आपको बता गैस एक्चुअली ओजोन जो है ना, ओजोन परत की बात करें तो ये जो है एक अत्यंत विषैला, ठीक है, यानी एक जो है क्या है, ये घातक विष है। ठीक ना? ओके, तो ये इसका काम भी मैंने बता दिया। इसका काम क्या है? पराबैंगनी किरण को अवशोषित करना। ये पराबैंगनी किरण को क्या करते हैं? ये पराबैंगनी किरण को क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। ठीक ना? जो हानिकारक है, जैसा मैंने बता ही दिया आपको। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको, हाँ, ये बनते कैसे हैं ये जानना है आपको। तो देखो, पराबैंगनी किरण का काम क्या होता है? पराबैंगनी किरण जो है ना, ऑक्सीजन गैस जो होते हैं, आपको पता है ऑक्सीजन जो है मतलब लगभग हर जगह पाए जाते हैं, और ये कुछ यानी 90 किलोमीटर ऊपर तक भी जो है ऑक्सीजन पाए जाते हैं। इसकी थोड़ी मात्रा 90 किलोमीटर के बाद जो है इसकी जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, यानी बिल्कुल जो है ख़त्म होने लगती है। ठीक ना? तो ये जो ऑक्सीजन गैस होते हैं ना, ये पराबैंगनी किरण जो होता है उसको क्या करता है? तोड़ देता है, और उसको तोड़ के जो है अलग अलग ऑक्सीजन बना देता है, स्वतंत्र ऑक्सीजन बना देता है, जिसका मैंने अभी बात किया। यानी इसको 2 भाग में बांटा, और ये स्वतंत्र ऑक्सीजन, एक क्या हुआ? एक स्वतंत्र ऑक्सीजन और एक आपका ऑक्सीजन गैस, ये दोनों मिल के ओजोन बनाते हैं। ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं? ओजोन। एक तो आपका स्वतंत्र गैस, स्वतंत्र ऑक्सीजन, और दूसरा आपका O2 गैस, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? O3 यानी कि ओजोन बनाते हैं। ओजोन किस तरह से बनते हैं ये मैंने आपको बता दिया। इसका डिफिनेशन आप इसी तरह से लिख लीजिएगा कि पराबैंगनी किरण ऑक्सीजन गैस को विघटित कर देता है, जो कि स्वतंत्र ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है, और यही स्वतंत्र ऑक्सीजन और O2 यानी ऑक्सीजन गैस, यही स्वतंत्र ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर ओजोन परत का निर्माण करते हैं। तो और उसके बाद जो है ये समीकरण आप लिख लीजिएगा। ठीक, तो इसका ये किस तरह से बनते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके साथ एक चीज़ और आपसे पूछा जाता है, CFC का पूरा नाम क्या पूछा जाता है? CFC का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म। तो इसका नाम है आपको क्लोरो फ्लोरो कार्बन। हिंदी में भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक, इसका नाम जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है क्या? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर जिसको कि आमतौर पे क्या बोला जाता है? फ्रिज।
तो इसका जो है फ्रिज बोला जाता है। तो फ्रिज में जो है इसका उपयोग किया जाता था। हम ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, किया जाता था। लेकिन 1980 के बाद जो है 1986 के बाद जो है 1980 में तो उसको पता लगा था, लेकिन 1986 के बाद जो है एक नियम लाया गया जिसमें कि बोला गया कि अब जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कोई भी जो है उत्पादित नहीं करेगा, कोई भी उत्पादन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को नष्ट करता है। ये क्या करता है? ओजोन परत को नष्ट करता है। तो अगर ओजोन परत नष्ट हो जाएगा तो फिर पराबैंगनी किरण आना स्टार्ट हो जाएगा। पराबैंगनी किरण आएगा तो फिर त्वचा कैंसर आ जाएगा। तो इसी वजह से एक समझौता हुआ जिसमें कि सभी देश जो है इस पे हस्ताक्षर किए हैं कि चलो ठीक है, हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन नहीं करेंगे। और इसमें जो है मतलब रेफ्रिजरेटर है यानी कि फ्रिज में जो है वो हम दूसरा गैस का उपयोग कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आजकल जो है फ्रिज में अमोनिया गैस का यूज किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जगह अभी अमोनिया गैस का यूज किया जाता है, अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ओजोन से इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक, अब एक बात और, अब आपका आता है कचरा प्रबंधन, यानी कचरा जो है उसकी सुरक्षा। तो कचरा की सुरक्षा मतलब सुरक्षा नहीं, यहाँ पे कचरा का सही उपयोग करना है। ठीक है ना, सुरक्षा नहीं मतलब इसका जो है प्रबंधन करना है, यानी एक तरह से इसकी जो है सही दिशा में इसका मतलब किस तरह से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो ये देखो, कचरा आपने देखा होगा, शहर हो या गांव हो, कुछ कुछ ऐसे जगह होते होंगे जहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना सिर्फ कचरा ही कचरा, कचरा ही कचरा नज़र आते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी जीव जो होते हैं, सभी जीव कहने का मतलब एक्चुअली मैं आदमी की बात कर रहा हूँ। तो सभी जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो कचरा प्रोड्यूस करते ही हैं। हालांकि जानवर भी कचरा प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि वो जो मतलब वो जो मल विसर्जन जो करते हैं तो वो कहाँ पे होता है, वो भी तो एक प्रकार का कचरा है। तो कहने का मतलब सभी जीव जो है वो कचरा प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो फिर पेड़ पौधा ही क्यों ना। तो पेड़ पौधे भी जो होते हैं कचरा, तो यानी पेड़ पौधे का पत्ता जो गिरता है तो वो भी तो एक प्रकार का कचरा ही है, लेकिन उसका सही उपयोग भी किया जा सकता है। अब देखो, सबसे पहले कचरा की बात करें तो कचरा दो प्रकार के होते हैं। कचरा दो प्रकार के होते हैं, एक जैव निम्नीकरण कचरा यानी जैव निम्नीकरण पदार्थ, और दूसरा आपका अजैव निम्नीकरण पदार्थ। चलिए लिखिए आप लोग पहले जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण पदार्थ, और दूसरा क्या लिख दीजिएगा, दूसरा इसी में ओ जोड़ दीजिएगा, यानी अजैव निम्नीकरण पदार्थ। तो दो पदार्थ होते हैं, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो जैव निम्नीकरण क्या होता है? जैव निम्नीकरण जो होता है, तो जैव निम्नीकरण का कहने का मतलब है कि वैसा कचरा जो क्या होता है, जीवाणुओं के द्वारा, जो जीवाणुओं या परजीवियों के द्वारा स्वतः विघटित हो जाते हैं, स्वतः कम हो जाते हैं। ठीक ना, तो उसे जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जो जीवाणुओं या परजीवियों के द्वारा स्वतः विघटित हो जाते हैं उसे जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। और अजैव निम्नीकरण पदार्थ किसको बोलते हैं? तो अजैव निम्नीकरण में ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूँ, वैसा पदार्थ जो जीवाणुओं के द्वारा विघटित नहीं होते हैं, वैसा पदार्थ जो जीवाणुओं या परजीवियों के द्वारा विघटित नहीं होते हैं एवं उसे विघटित करने के लिए उष्मा या दाब का उपयोग होता है। ठीक ना, उष्मा या दाब का उपयोग किया जाता है। अजैव निम्नीकरण में वैसा पदार्थ जो जीवाणुओं या परजीवियों के द्वारा स्वतः नष्ट नहीं होते हैं, विघटित करने का मतलब है कि नष्ट होना, ठीक ना, खत्म होना।
तो वैसा पदार्थ जो जीवाणुओं के द्वारा स्वतः विघटित नहीं होते हैं या स्वतः नष्ट नहीं होते हैं, उसे विघटित करने के लिए ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है, तो उसे अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब आपसे पूछा जाता है ये भी कि आप जो है जैव निम्नीकरण, जस्ट ए मिनट थोड़ा सा, तो मैं बात कर रहा था किस चीज़ की, जैव और अजैव की। तो जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में मैंने आपको बता दिया। अब आपसे जो है क्या पूछा जाता है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ जो होता है उसका निपटारा आप कैसे करेंगे, यानी उसको किस तरह से निपटाएंगे, और जो अजैव निम्नीकरण पदार्थ होता है तो उसको किस तरह से निपटाएंगे। तो सिंपल सा बात है कि अगर आपको जो है अजैव निम्नीकरण को निपटाना है तो अजैव निम्नीकरण में क्या क्या आएगा। अजैव निम्नीकरण में जैसे कि आ जाएगा आपका प्लास्टिक, कांच, ये सारा चीज़ जीवाणु के द्वारा सड़ेगा क्या, नहीं सड़ेगा ना, मतलब जीवाणु के द्वारा नष्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो है आपको किसका उपयोग करना होगा, ऊष्मा का उपयोग करना होगा। यानी प्लास्टिक में अगर मान के चलो कि आग लगा दिया जाए, सिंपल सा बात है, प्लास्टिक में अगर आग जला दिया जाए तो वो जो है स्वतः क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ठीक ना। प्लास्टिक चाहे वो पॉलीथीन हो या फिर चाहे आपका कोई सा भी प्लास्टिक हो, और जब वो नष्ट होके जो बनेगा उसका राख, उसको भले जो है क्या कर सकता है, जीवाणु नष्ट कर सकता है, ठीक ना। तो इस तरह से जो है उसको, उसका निपटारा इस तरह से कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो है प्लास्टिक आपका जो भी कचरा बचता है, तो अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसको जो है आप जमा करके रखिए, और वो जो है आपका कचरा कलेक्ट करने के लिए जो आता है तो आप जो है उसे दे दीजिए, ठीक ना। तो इससे जो आपका कचरा भी मतलब बाहर हो जाएगा, और कुछ जो है ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब प्लास्टिक जो है आपका कुछ किलो के भाव से लेता है, तो मतलब कुछ जो है आपको मनी भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आपका दोनों काम हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है ऐसा ही करेंगे और जहाँ तहाँ जो है नहीं फेंकेंगे। प्लास्टिक जो है बहुत ख़तरनाक होता है, और सबसे ज़्यादा जो है इसका दुरुपयोग कब से होने लगा, तो पैकेजिंग, जब से जैसे कि पैकेजिंग, अब बिस्किट आता है तो वो भी पैक किया हुआ आता है पॉलीथीन में, कुरकुरे, लेज़, फलाना चिलाना जो भी होता है, तो सारा चीज़ तो पैकिंग किया हुआ मिलता है। तो जितने भी पैकेजिंग वाला जो प्रॉब्लम है, तो सारा चीज़ तो अभी पैक करके मिलता है, तो इस वजह से जो है आपका प्लास्टिक वाला जो है कचरा, यानी अजैव निम्नीकरण वाला कचरा जो है वो बहुत होता है। अजैव निम्नीकरण आप समझ गए। अब जैव निम्नीकरण के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैव निम्नीकरण कचरा क्या होता है, तो इसको इस तरह से निपटा सकते हैं आप, उसको जो है जला के, ठीक ना। अब देखिए अजैव निम्नीकरण की बात करें तो अजैव निम्नीकरण में आपका क्या हो सकता है कि अजैव निम्नीकरण में जैसे कि आपका जो है कागज़ है, ठीक ना, जैसे कि कोई सा कागज़ है, बेकार कागज़ है, वो कचरे के तौर पे है, ठीक ना। उसके अलावा जो है आपका कुछ जो है मतलब मान के चलो पेड़ है, तो उसकी पत्ते जो होते हैं तो वो जो है वो भी एक प्रकार का कचरा है। तो ये अजैव निम्नीकरण जो होते हैं, तो ये तो स्वतः जो है इसको मतलब अगर कहीं मतलब ऐसे जगह पे जो है सिंपल सा बात है, कहीं ऐसे जगह पे डाला जाए जहाँ पे कि जो है मतलब इसको डालना मतलब सुरक्षित हो, ठीक ना, ताकि ये जो है जल्दी से क्या हो सके, मतलब इसको जल्दी से जीवाणु ख़त्म कर दे। तो इस वजह से जो है कचरा कम हो सकता है। अजैव निम्नीकरण में वाला कचरा में मैंने आपको बता दिया इसका एग्जाम्पल कि क्या क्या हो सकता है, जैसे कि कागज़ हो गया, इसके अलावा जो है आपका ये क्या बोलते हैं पत्ते हो गए पेड़ के, इसके अलावा जो है आपका वो जो मतलब मल मूत्र हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है आपका जैव निम्नीकरण में आता है, जैव निम्नीकरण में, ठीक ना। यानी जैसे कि मान के चलो गाय जो गोबर देता है तो वो सारा भी कचरा है एक प्रकार का, तो वो भी जो ये सारा चीज़ जो है जैव निम्नीकरण में आता है। और इसका जो है जैसे पत्ते हैं तो ये तो हालांकि ये अगर पेड़ के नीचे ही अगर ये सरे तो ये एक प्रकार का बहुत जो है अच्छा खाद का काम करता है वो पेड़ के लिए, तो इसका जो है उसी के अगर आसपास रख दिया जाए तो वो बहुत बेटर काम करेगा, ठीक ना। तो हर चीज़ का जो है अपना एक जगह होता है। अब जैसे गोबर वाला, तो गोबर वाला जो है मैंने आपको बताया था गोबर गैस से क्या हो सकता है, गोबर गैस से खाद भी बन सकता है, गोबर गैस भी बन सकता है। तो सबका जो है निपटारा मैंने आपको पहले ही बताया है जैव निम्नीकरण का,
ठीक ना। तो जैव निम्नीकरण को आप इस तरह से निपटा सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम में यही चीज़ आपसे लिखने के लिए पूछा जाता है कि जैव निम्नीकरण कचरा को किस तरह से निपटा सकते हो, अजैव निम्नीकरण कचरा को किस तरह से निपटा सकते हो, ठीक है। ओके, तो इसमें जो है इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना था। इसके अलावा जो है आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। ओके, और एक जो है, हाँ, एक चीज़ और आपसे पूछा जाता है कि क्या बोलते हैं आपका, कहाँ चल गया, एक आपसे पूछा जाता है समपोषी, ठीक ना। एक आपसे क्या पूछा जाता है, पोषी स्तर, हाँ, पोषी स्तर पूछा जाता है। तो पोषी स्तर जो है वो क्या है, पोषी स्तर आपका एक प्रकार का आहार श्रृंखला ही है, उसी को पोषी स्तर कहते हैं, पोषी स्तर। पोषी स्तर में आप लिखिएगा, मनुष्य जो है अपना जीवन यापन करने के लिए भोजन के लिए किसी न किसी पर निर्भर करते हैं, उसे जो है क्या बोलते हैं, पोषी स्तर बोलते हैं। और ये जो है स्तर विभिन्न तरीके के हो सकते हैं, विभिन्न तरीके के हो सकते हैं। जैसे कहने का मतलब मैंने आपको बताया है, वो जो मैंने बताया उत्पादन, ठीक है। उसके बाद जो है उत्पादन के बाद मैंने क्या बताया आपको, पेड़ पौधे होते हैं, और पेड़ पौधे से फिर मैंने क्या बताया, शाकाहारी बताया, शाकाहारी से फिर मांसाहारी हो जाता है, और मांसाहारी से फिर सर्वाहारी हो जाता है, ठीक ना। तो बिल्कुल इस तरह से आप जो है इसको लाइनिंग बाय कर दीजिएगा, यही जो है आपका पोषी स्तर है, ठीक ना। और आहार श्रृंखला भी मैंने आपको बताया, आहार श्रृंखला किस तरह से आपको सजाने के लिए आता है एग्जाम में, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा एग्जाम में, इतना ही। अब जो है हम लोग का नेक्स्ट क्लास जो होगा तो वो आपका बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो है आपका बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। अब जो है बहुत जल्दी हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोग जो है रेगुलर क्लास कर रहे होंगे और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे होंगे, ठीक है। और एक बात, कुछ जो है ऐसे स्टूडेंट है जो कि मतलब व्हाट्सएप में कमेंट करते हैं कि सर जो है मतलब सेटअप एग्ज़ाम का क्वेश्चन दीजिए, तो एग्ज़ाम के समय जो है क्वेश्चन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। तो मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर जो है मैं आपको क्वेश्चन नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं इतना अच्छा प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, किस लिए, क्योंकि क्वेश्चन देने के लिए। और उनका फिर क्या होगा जो कि इतने मेहनत कर रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर कि मतलब अच्छा से लिख सकें, तो फिर उनके लिए जो है ये नाइंसाफ़ी होगा। तो ऐसे भी जो है क्वेश्चन आउट कराना ये गलत बात है, ठीक है। तो आप लोग से भी यही उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन आउट पे ध्यान नहीं देंगे और अपने प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आपको। अच्छा, इसके साथ ही जो मैंने आपको एक चीज़ बोलना भूल गया, एक चीज़ बोलना ये भूल गया कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब के अंदर कमेंट कीजिए। इसके साथ ही साथ जो है आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई सा सवाल डिटेल में पूछना है तो आप क्या करो, ज्वाइन लिखो कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद अपना नंबर लिख दो, मैं आपको वहाँ से व्हाट्सएप पे उसको जोड़ दूँगा। उसके बाद जो है आप वहाँ से अपना सवाल जो है पूछ लेना, ठीक है। इसके साथ जो है आप क्या कर सकते हो, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हो, फेसबुक पे या फिर टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। क्या लिखना है आपको, फेसबुक या टेलीग्राम पे आपको स्टडी इंडिया लिखना है, ठीक ना, स्टडी इंडिया लिखना है, तो वहाँ से जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक ना। स्टडी इंडिया लिखना, आपको आ जाएगा, चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक ना। फेसबुक पे भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे भी आप अच्छे से पूछ पाओगे सवाल, ओके। और इसके साथ ही एक चीज़ और आपको बता दें कि स्टडी इंडिया के नाम से जो है बहुत सारा चैनल बन चुका है, स्टडी इंडिया अड्डा, इंडिया स्टडीज़। तो आपको ध्यान देना है कि आपको स्टडी इंडिया पे ही जो है ज्वाइन होना है, तभी आप जो है सवाल पूछ पाओगे, ओके। और अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।